मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज मुरली का प्रश्न है कि पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है। और उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीता बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते ही नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं, राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं है। भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं हैं ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों यानी कि आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने के लिए। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। यह बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तो बाबा कहते, तुम्हारे पास जो किचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके कपड़े, बिस्तर आदि सब करनी घोर को दे देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है। यह मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। बल 10-20 करोड़ हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो। बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ये सस्ता सौदा है। बाप कहते हैं, जिनमें मैंने प्रवेश किया है उनसे सब सौदा किया है। बाबा कहते कि जिसमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया। ब्रह्मा बाबा ने किया ना सारा सौदा, तो अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है। वर्षा मिलता है बच्चों को तो उनको मलकियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं। यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो। यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं, सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हूँ, तो एक ने कहा अपने भाग्य का। तो राजा ने उसको निकाल दिया। वह बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, फिर पूछा अब किसका खाती हूँ देखो।
तो बाप भी कहते हैं बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। तो वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो। एक बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए यह राम राज्य, यह रावण राज्य, तो समझ जाएं। देवताओं की देखो कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। यह टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोचने में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण। अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे? जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है। पैसे बगैर इतनों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं। बहुत चले भी गए। कहानी है ना बिल्ली के पुंगरों की कहानी। तो बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं कि 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है। वहां से लिख कर भेज देते हैं कि बाबा हम आपके बन गए हैं, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना? कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है। बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, कितनी युक्ति की बात है। सिवाय सम्मुख यह बातें कोई समझ न सके। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर यह महिमा गाते हैं। अरे वह तो साकारी थे, उनको अपने ही बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे हो कहाँ? तुम तो रावण राज्य में हो। यह ब्रह्मा भी माता है, इन द्वारा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं। उनमें चरित्र की कोई बात नहीं, ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है, तुम हो रत्नाकर जादूगर। तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। नौधा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका अजूरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं। गाते भी हैं कि हमें ऐसी जगह ले चलो यहाँ सुख चैन पाएं। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना?
स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं हैं। यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहां कोई और धर्म नहीं था। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कवाटी कांवर पर बिठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों का ज्ञान दे उठाना है। बाबा कहते तुम सबको मित्र संबंधियों को ज्ञान देकर ऊंचा उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है। अरे यह अल्पकाल का स्वर्ग है। मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इस बात में ही ढीले पड़ जाते हैं। और बेहद का बाप कहते हैं तो यह अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती हैं। फिर कोई कहती है कि पति परमेश्वर को नाराज कैसे करें। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे, मम्मा मीठी होती है। बहुत मीठा रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकल आए और सुने नहीं तो धारणा कैसे होगी। ज्ञान रत्न निकल जाए और उसको सुने ही नहीं, मिस कर दें तो धारणा कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपना खाता खराब ना हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कवाटी पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे उनका कल्याण करना है। बाबा ने वरदान दिया, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति। तो आज माता ईश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। सार है, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। तो माता ईश्वरी जी लिखती हैं कि इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे यानी कि रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, और कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है।
जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। बीज काम है और उससे क्या पैदा होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वाला झाड़ पैदा हो जाता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ा कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवें कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए कि तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। तो निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही विक्रम भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।